कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 43वां दिन है। किसान किसी भी कीमत पर अपनी मांगे बिना मनवाए वापस जाने के मूड में नहीं है। कल होने वाली 9वें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसान आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर आ गए हैं। ये ट्रैक्टर रैली कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हो रही है। अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी किसान ट्रैक्टर के साथ उतर आए हैं। उनका दावा है कि इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हैं। ये मार्च सिंघू बॉर्डर से टीकरी, टीकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक निकाला जा रहा है। किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस ने कुंडली मानेसर पलवल टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी। आज का मार्च उसी का ट्रेलर है। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को 26 जनवरी के लिए दिल्ली बुलाया है। यही अपील यूपी के किसानों ने की है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई महिलाएं ही करेंगी। हरियाणा की करीब 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देने के लिए रैली निकाल रहे हैं। 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हम मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। वे तो यही भाषा बोलते रहेंगे। 45 दिन में उनकी समझ में नहीं आया। अरे हितकारी होता तो आधे रेट में फसल बिकती, मगर वे इस तरह की बात कर रहे हैं। किसके दबाव में बात कर रहे हैं? पीछे ना बैठ, उनको वापसी लेना पड़ेगा। वे जब ले लें जब ठीक है। आज जारी रहेगा, ये 2024 तक जारी रहेगा। 2024 तक 3 साल चलेगा ये आंदोलन। 3 साल चलेगा। और सरकार बात कर रहे है तो हम बात कर रहे हैं ना उनसे। अगली राउंड की वार्ता में कोई बात हुई? हाँ तो देखेंगे, बिना मुकदमे की तारीख है, देखेंगे क्या होगा। भाई मुकदमा है नहीं और तारीख लग रही, हम तो 8 तारीख भुगत लिए ना, तो फिर भुगतेंगे तारीख। जी आपने तो कहा था ना कि वो भी बढ़े हम भी बढ़े, दोनों ही साथ बढ़े। हाँ तो बढ़ते रहे ना, हम बढ़ते रहे। वहीं कांग्रेस और उसके नेता ट्विटर पर ट्रैक्टर मार्च के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। किसान आंदोलन में कोरोना के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर नियमों का पालन किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हमें नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह ही दिक्कत हो सकती है। दरअसल निजामुद्दीन स्थित मरकज केस और कोविड लॉकडाउन के दौरान भीड़ इकट्ठी करने की परमिशन को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताएं कि क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता कि किसान कोविड से सुरक्षित हैं या नहीं। किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी यही समस्या पैदा हो सकती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सीजेआई ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड नहीं फैले। जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। सीजेआई ने केंद्र से पूछा है कि विरोध कर रहे किसान क्या कोविड के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठा रहे हैं। आपने मरकज की घटना से क्या सीखा? कोरोना से बचाव सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल के दामों में गजब का विकास हुआ है। मोदी सरकार ईंधन पर भारी टैक्स वसूल कर जनता को लूट रही है। यही कारण है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करने को तैयार नहीं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को कम करके यूपीए सरकार के समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करके किसानों की मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। सोनिया ने एक बयान में कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ देश का अन्नदाता पिछले 43 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जायज मांगों के समर्थन में डटा हुआ है, वहीं देश की निरंकुश, संवेदनहीन और निष्ठुर भाजपा सरकार गरीब किसान व मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने में जुटी है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की चौतरफा मार से ध्वस्त अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार अपना खजाना भरने के लिए आपदा को अवसर बनाने में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद सरकार ने आम उपभोक्ताओं का इसका लाभ देने के बजाय उत्पाद शुल्क में बेतहाशा बढ़ोतरी करके मुनाफा वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
पिछले 6.5 सालों में मोदी सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ाकर लगभग 19 लाख करोड़ आम जनता की जेब से वसूले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन को 31 जनवरी तक बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने इसके लिए कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों की वजह बताई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र ने प्रतिबंध हटाने और ब्रिटेन की उड़ानें शुरू करने का फैसला किया है। यूके में कोविड की अत्यंत गंभीर स्थिति को देखते हुए मैंने 31 जनवरी तक प्रतिबंध को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। बता दें कि कोरोना का नया स्ट्रेन सबसे पहले ब्रिटेन में आया था और ये अधिक संक्रामक है। भारत में इसके 73 मामले सामने आए हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए 23 दिसंबर की मध्य रात्रि से लेकर 7 जनवरी तक ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर सरकार ने अस्थायी रोक लगा दी थी। अब 8 जनवरी से शर्तों के साथ सेवा बहाल की जाएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।